यूपी के इटावा में कथित कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी को लेकर के अहिर रेजिमेंट और तमाम ऐसे संगठन जिन्होंने न सिर्फ प्रदर्शन करते हुए पुलिस के ऊपर हमला किया था बल्कि कथावाचक के साथ हुई घटना का बदला लेने के लिए जमकर तांडव मचाया गया था। अब वैसा ही हमला पुलिस के ऊपर भीम आर्मी के जुड़े हुए कुछ लोगों ने किया है। ये पूरी वारदात प्रयागराज के करछना में हुई। दरअसल प्रयागराज के इसोटा गांव में एक युवक की जलने से मौत हो गई थी, जिससे मिलने चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं वो जा रहे थे। उसकी मौत के बाद परिजनों से मिलने के लिए सांसद जब जा रहे थे उससे पहले ही पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त करके उन्हें रोक लिया, जिसके विरोध के बाद समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया और पुलिस के वाहनों के साथ कई जगह तोड़फोड़ हुई और पुलिस के ऊपर हमला किया गया। यमुनानगर के डीसीपी विवेक चंद्र यादव के मुताबिक अब तक 50 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तोड़फोड़ के आरोप में कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा बाकी की तलाश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इन सभी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और तोड़फोड़ का मुआवजा भी इन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। यानी चंद्रशेखर के तमाम समर्थकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और लंबे समय तक जेल में रहने का इंतजाम भी हो गया है। प्रयागराज में भीम आर्मी के समर्थकों के उपद्रव पर काबू पाने के लिए पुलिस शुरुआत में नाकाम रही, जिसके बाद ग्रामीण और स्थानीय बाजार के व्यापारियों ने मोर्चा संभाला। जब स्थानीय ग्रामीण और दुकानदार इन हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े हुए, उनको खदेड़ने शुरू हुए और उसके बाद लामबंद हुए, तब पुलिसकर्मियों का भी हौसला बढ़ा और उसके बाद उन्होंने सख्ती से इन उपद्रव करने वाले लोगों से निपटा। सख्ती हुई तो हालात काबू में आए, लेकिन पुलिस शुरुआती दौर में नाकाम रही। हालांकि ऐसी भी संभावना जताई गई है कि अगर इस तरह के उपद्रव भविष्य में होंगे तो फिर स्थानीय लोग भी मोर्चा संभाल सकते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस पीछे हट जाती है तो अराजकता और बढ़ जाती है और नुकसान स्थानीय लोगों को ही होता है। ऐसे में प्रतिक्रिया देना जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा और बवाल मचाएगा उसके खिलाफ लामबंद होना बेहद जरूरी है। हालांकि इसी बीच में एक तस्वीर बेहद वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक ब्लैक शर्ट पहने हुए एक लड़का पुलिस की गाड़ी में चढ़ा हुआ है और शीशे को तोड़ रहा है। इस फोटो में एक लड़का और दिख रहा है जो भीम आर्मी का पटका अपने गले में लपेटे हुए है और वीडियो बना रहा है। इस तस्वीर को देख करके सोशल मीडिया पर लगातार भीम आर्मी के लोगों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर आगजनी, पुलिस की गाड़ियों पर बेखौफ हमला, तोड़फोड़ और प्रयागराज में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी क्या चंद्रशेखर लेंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ऐसी घटना में कोई भी कार्यकर्ता या उनका समर्थक नहीं, ये स्थानीय लोग भी हो सकते हैं और कुछ उपद्रवी भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे समर्थक नहीं हैं जो कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाएं। ऐसे कार्यकर्ता हमारे नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक और न्यायप्रिय। हालांकि पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इस मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 गाड़ियां सीज की गई हैं और एनएसए की भी तैयारी है। आपको बता दें कि मृतक देवीलाल, जिसकी 13 अप्रैल को आग से झुलस करके मौत हो गई थी, परिजनों का आरोप है कि उसको जलाया गया था। चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने इसौटा गांव जा रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही थी और उससे पहले तमाम इंतजाम किए गए थे। अब सवाल यही कि क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि सांसद महोदय को उनके लोगों से मिलने न दिया जाए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना भी कितना सही है, इसका जवाब भी सांसद चंद्रशेखर आजाद को देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.